एक बार एक सन्यासी एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करता था। वह सन्यासी इतनी अच्छी बांसुरी बजाया करता था कि जैसे उसकी बांसुरी हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। एक दिन एक राजा उस बरगद के पेड़ के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक सन्यासी क्या मस्त बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी की आवाज राजा को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। बांसुरी की धुन को सुनकर राजा से रहा नहीं गया। जब वह उस पेड़ के और करीब गया तो उसने देखा कि एक सन्यासी क्या मस्त बांसुरी बजा रहा है। यह सब कुछ देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और राजा कहता है, क्या मस्त बांसुरी बजाते हो। तभी सन्यासी कहता है, मैं हमेशा ही ऐसे बांसुरी बजाया करता हूँ। अभी तक तो राजा को उसकी बांसुरी आकर्षित कर रही थी, लेकिन अब तक राजा को सन्यासी भी पसंद आ चुका था। इसके बाद राजा कहता है कि सन्यासी क्या मस्त बांसुरी बजाते हो। आप इतना प्रसन्न कैसे रहते हैं? क्या आप मुझे बताएंगे आप इस जंगल में क्यों रहते हैं? तभी सन्यासी कहता है, आपके लिए यह पेड़ जंगल है, लेकिन मेरे लिए यह जंगल मेरा घर है। मैं कहीं भी रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ। इसके बाद राजा कहता है कि आप मेरे साथ चलोगे। आपकी देख रेख की जिम्मेदारी मेरे ऊपर रहेगी और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। पहले तो वह सन्यासी राजा के यहाँ जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में राजा के बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद वह सन्यासी राजा के महल जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब राजा और सन्यासी महल में पहुँच जाते हैं तब राजा सन्यासी के लिए रहने के लिए पूरी व्यवस्था करवाता है। खाने पीने का प्रबंध बहुत ही अच्छी तरीके से करता है। राजा का साम्राज्य बहुत ही बढ़िया चल रहा था, उसमें किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं थी। लेकिन एक समय के बाद एक ऐसा दिन आता है कि पास के ही राज्य से यह खबर आती है। उसका सेनापति खबर लेकर आता है और राजा से कहता है, महाराज, पड़ोसी राज्य का राजा अब हमसे युद्ध करना चाहता है। अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं उस राजा के मन में कौन सा पाप बैठ गया है कि वह अब हमसे युद्ध करना चाहता है। राजा यह सुनकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गया। राजा बहुत ही ज्यादा सोच में पड़ गया कि आखिरकार वह करे तो क्या करे, क्योंकि इस राजा की सेना बहुत ही ज्यादा छोटी थी। सेनापति से लेकर सभी सैनिक डरे हुए थे कि अब क्या होगा। राजा अब बहुत ही ज्यादा तनाव में रहने लगा था। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह क्या करे। राजा के साम्राज्य पर ऐसा संकट अब तक कभी नहीं आया था। राजा को ऐसा दिन देखना पड़ेगा, राजा ने आज तक कभी सोचा भी नहीं था। यहीं पर सन्यासी जब भी राजा को देखता तो सन्यासी यह महसूस करता था कि राजा के चेहरे पर अब पहले जैसे चमक नहीं रही है। पता नहीं क्यों राजा अब बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा है। राजा के चेहरे अब उदास रहने लगे हैं। सन्यासी यह मन ही मन सोचता है और अपने मन में यह भी सोचता है कि अगर कोई ऐसी बात होती तो राजा मुझसे कह सकते थे, लेकिन मैं तो भला एक सन्यासी हूँ, मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ। सन्यासी सोच विचार करके राजा से कुछ नहीं कहता है। धीरे धीरे और समय बीतता गया और राजा की मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी। जैसे जैसे राजा की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी तो सन्यासी से देखा नहीं गया। एक दिन वह सन्यासी राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, मैं आपको काफी दिनों से देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप हमेशा तनाव में रहते हैं। अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे अपनी समस्या कह सकते हैं। इसके बाद वह राजा कहता है कि मैं कैसे बताऊं सन्यासी महाराज कि मेरा साम्राज्य खतरे में है। जिस राज्य पर मैं सालों से राज करता आ रहा हूँ, उस राज्य को पड़ोसी राजा मुझसे छीनना चाहता है और मेरी सेना कमजोर है। अगर युद्ध हुआ तो मेरी हार निश्चित है। ऐसे मुश्किल घड़ी में कोई भी रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अपनी मदद के लिए मैं किसके पास जाऊं और ऐसे समय में कौन मेरी मदद करेगा। अगर मैं राजा होकर लोगों से मदद मांगूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि जब राजा इतना कमजोर हो सकता है तो यह अपने राज्य की देखभाल कैसे करेगा या अपने प्रजा की रक्षा कैसे कर पाएगा। यही सब सोच विचार कर मैं कोई भी कदम उठा नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं क्या करूँ और युद्ध की तारीख भी अब करीब आ चुकी है। इसके बाद वह सन्यासी कहता है, महाराज, यदि आप मेरी बात माने तो मैं आपको कोई ना कोई समाधान अवश्य ही बता सकता हूँ। राजा इतना ज्यादा दुखी था कि उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह सन्यासी से कहता है, महाराज, बताइए आपके पास क्या समाधान है। तभी सन्यासी कहता है, राजा साहब,
पड़ोसी राज्य यहाँ से कितना दूर है? तो राजा कहता है, यहाँ से करीब 1 घंटे का सफर है। 1 घंटे का सफर करने के बाद पड़ोसी राज्य में जाने के लिए हम सभी को एक पुल क्रॉस करना होता है और पुल पार करने के बाद पड़ोसी राज्य में पहुंच जाते हैं। तभी सन्यासी महाराज कहते हैं कि युद्ध राज्य में जाने के बाद शुरू होगा और पुल पहले पार करोगे। अब मैं तुम्हें जो भी बातें बताता हूँ उसे बड़े ही ध्यान से सुनने की कोशिश करो। सन्यासी महाराज कहते हैं, अपने सभी सैनिक को तैयार करो और सेनापति से कहो कि साधु महाराज ने कहा है कि इस युद्ध में जीत हमारी होगी। अगर हमारा सैनिक पूरे जी जान से लड़ता है तो अपने सैनिकों से कह दो कि साधु ने भविष्यवाणी की है कि इस युद्ध में जीत हमारी होगी। राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और युद्ध के लिए तैयार होने के लिए सेनापति को आदेश दे दिया और जैसा साधु महाराज ने कहा था वैसा ही अपने सेनापति को आदेश दे दिया। सेनापति अपने सैनिक को तैयार करता है। इसके बाद राजा साधु महाराज से कहता है, महाराज सभी तैयारियां हो चुकी हैं, अब आप आगे बताइए कि आगे क्या करना है। इसके बाद साधु महाराज कहते हैं, जैसे ही हमें पड़ोसी राज्य में पहुंचना है, पुल पार करने से पहले हमें सतर्क रहने की जरूरत है और जैसे ही हम पुल पार करेंगे ऐसे हमारे सैनिक सभी उस राज्य में पहुंच जाएंगे। उसके बाद हमें पुल को तोड़ देना है। राजा कहता है, महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं? पुल तोड़ने के बाद हम वापस कैसे आएंगे? और यदि हम युद्ध में हार गए तो बाकी सभी सैनिक मारे जाएंगे। तभी साधु महाराज कहते हैं, राजा साहब मौत तो वैसे भी निश्चित है, डर कर मरने से अच्छा है कि क्यों ना लड़कर मारा जाए। साधु महाराज जैसा कहते हैं वैसे ही राजा साहब पुल भी गिरा देते हैं। उसके बाद अपने सभी सैनिकों से कहते हैं कि अब पीछे मुड़कर भागने का कोई रास्ता नहीं है, या तो लड़ो और जीत जाओ या फिर लड़कर शहीद हो जाओ। सभी सैनिकों ने यह सोच लिया था कि अब हम जिंदगी और मौत के सामने खड़े हैं, जहां पर बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद युद्ध होता है। पड़ोसी राज्य को यह राजा हरा देता है और उस राज्य पर भी कब्जा कर लेता है। इसके बाद राजा साहब सन्यासी को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, आपकी वजह से आज हमने दूसरे साम्राज्य को भी जीत लिया। आपकी रणनीति ने हमें फिर से नई जिंदगी दी है। अगर आप न होते तो शायद हम यह युद्ध हार जाते। आपकी सही सोच और सही समझ ने हमें इस युद्ध को जीतने में मदद की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वह सन्यासी कहते हैं कि महाराज समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सही तरीके से सोचें तो कोई ना कोई समाधान हमें मिल ही जाता है। ठंडे दिमाग से सोचने से कोई भी खतरा टल सकता है। हार जाने से कुछ नहीं होता। कभी कभी अपने जिंदगी में अपने सोच से हट के भी सोचना पड़ता है। अगर हम ऐसे ही डर कर जिंदगी जीते रहेंगे तो जीवन बड़ा ही कष्टदायी हो जाएगा। दोस्तों, हमें आज किस वीडियो से यह सीखने को मिलता है कि समस्या में समाधान ढूंढने की ज़रूरत होती है। अगर हम यह मान लें कि हम अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से हार चुके हैं, समस्याएं हमारे सामने बहुत बड़ी है, इसका कोई भी उपाय हमारे सामने नहीं है, तो हम हार कर अपने आप को हारा हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कोई ना कोई उपाय खोजने की कोशिश करें तो किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही आसानी से निकल सकता है। जिस तरह से राजा एक समय बहुत ही ज़्यादा परेशान था, उसे कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। वह तो पूरी तरह से यह सोच चुका था कि उसका साम्राज्य अब खत्म होने वाला है, उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली है। लेकिन जब राजा सही रणनीति के साथ अपने युद्ध की तैयारी करता है तो वह किस तरह से उस युद्ध को जीत जाता है। दोस्तों, जहाँ पर हारने का डर खत्म हो जाता है, जिंदगी की शुरुआत वहीं से होती है। जब तक राजा के मन में यह डर था कि कहीं वह हार गया तो क्या होगा, युद्ध को नहीं जीता तो उसका साम्राज्य उसके हाथों से चला जाएगा, तब तक वह राजा कोई भी समाधान नहीं निकाल पाता, जब तक कि वह चिंता करता रहता है। दोस्तों, कहते हैं चिंता चीता के समान होती है। जिस व्यक्ति को चिंता ने जकड़ लिया वह अपनी मानसिक समस्याओं से बाहर निकल भी नहीं पाता। और राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। राजा चाहता तो था कि कुछ वह नया करे, कुछ उपाय सोचे, लेकिन चाह कर भी राजा उपाय सोच नहीं पा रहा था। और किस तरह से साधु महाराज ने उसकी चिंता को देखते हुए उसे एक उपाय बताया और एक रास्ता निकाला। जहाँ पर सभी लोग हार मान चुके थे, वहाँ पर एक सन्यासी राजा को कैसे बुद्धि देता है और राजा तर्क वितर्क करने के बाद युद्ध के लिए तैयार होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि किसकी जिंदगी कब बदल जाए या कोई नहीं जानता। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि पुराने समय में ऐसे बड़े बड़े महान राजा हुआ करते थे जो अपनी जीत के लिए अपनी हार को नहीं देखते थे। एक राजा तो ऐसा भी था, जब भी वह युद्ध के लिए निकलता था वह पीछे मुड़ने के सभी रास्ते हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता था। तभी तो कहते हैं वह राजा कभी हारता नहीं था। दोस्तों, जहाँ पर हारने का डर खत्म हो जाता है वहाँ पर जीत हमारी फिक्स हो जाती है। और जहाँ पर व्यक्ति डर के अपनी जिंदगी जीता रहता है वह निश्चित ही हार जाता है।
जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है उसके दिमाग भी सही तरीके से काम नहीं करते। तरह तरह की बातें सोचने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी सही फैसला नहीं कर सकता। इसलिए कब, कहां और क्या करना है यह सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, समस्याओं से भागना नहीं बल्कि समस्याओं का समाधान करना सीखिए। हम जिस भी बात को लेकर हमेशा चिंता करते रहते हैं, अगर हम उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोचें तो कोई ना कोई समाधान जरूर ही निकल आएगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।